केंद्रीय विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह में उपस्थित गढ़ारोड के पूर्व प्रधान भाई तेजाराम जी, स्थानीय सरपंच और हमारे आदर्श सीनियर रोशन खान जी खलीफा साहब, पड़ोस के सरपंच करीम खान जी, उमेदा खान जी, रहमान खान जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी शिक्षक बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो आज 10वीं के छात्र हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ से विदाई उनकी होगी और आगे पढ़ने के लिए जाएंगे। काफी समय हो चुका, मैं थोड़ा देरी से पहुंचा, उसके लिए माफी चाहता हूं। तेजाराम जी ने काफी चीजें विस्तार से बताई, उससे पहले भी काफी लोगों ने आपको काफी चीजें बताई होगी। पढ़ाई का मंच है तो पढ़ाई की बात होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए अब ये कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा नहीं पढ़े और बच्चे भी ये नहीं चाहते कि हम नहीं पढ़े। पहले कई कारण रहे होंगे जो शिक्षा की तरफ झुकाव नहीं रहा हमारा, वो हमें कमियां रही। अगर हम उस कमियों को ढूंढते रहे, वही बात करते रहे कि अपन पिछड़े हैं तो अपने को आगे लाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब अपन यहां से तय करें, अपने को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बाड़मेर जिला भौगोलिक क्षेत्र से काफी लंबा चौड़ा है, पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हैं, ये सब बातें सही है। लेकिन आज की जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो नहीं पढ़ने वाली कौमें थी उनमें भी अब लोग, नई पीढ़ी है जो मेरे से कम उम्र के जितने भी लोग हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अंगूठा छाप नहीं मिलेगा। हम तो इससे भी थोड़े आगे मेहनत करने बच्चों ने शुरू की है। अभी जो रीट का एग्जाम हुआ है उसमें काफी अच्छी संख्या में लड़के बैठे हैं। रिजल्ट आने तो मैं आपको बताऊंगा। इस जिले के हमारे बिरादरी के कम से कम 200 बच्चे भी एक साथ टीचर बन जाएंगे, ये मैं आपको एडवांस बताऊंगा। पढ़ने के मामले में कोई भी कौम हो चाहे कोई भी बिरादरी हो, कमजोर नहीं। पुराना समय था, आजादी से पहले, उस समय की बात है, तब अपने को माहौल नहीं मिलता था, लोगों को माहौल नहीं मिलता था। लेकिन उस टाइम जो पढ़ने की जिन्होंने शुरुआत की सन 47 के आसपास, वो कौमें आज, जैसे मैंने अभी मास्टरों का उदाहरण दिया, अब ये चीज उदाहरण नहीं देते। उसमें अपने जिले की 2 बड़ी कौमें हैं, एक जाट बिरादरी, दूसरी मेघवाल बिरादरी। जाट तो जब रिजल्ट देखते हैं, आरपीएससी का रिजल्ट नहीं देखते। राजस्थान के जो आरएस और आरपीएस बनते हैं, डिप्टी और एसडीएम बनते हैं, रिजल्ट नहीं देखते हैं। यूपीएससी का रिजल्ट देखते हैं कि अपने जिले में कितने कलेक्टर और एसपी बने। लेकिन मेघवाल बिरादरी की अब उनसे कम नहीं है। आरपीएससी का जब रिजल्ट आता है, जो पिछला रिजल्ट आया उसमें मैंने देखा था, शिव विधानसभा के 16 बच्चे मेघवाल बिरादरी के आरएस में चयन हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जो अपन बैठे हैं, अपने को भी इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। किसी से मुकाबला करना है, पढ़ाई के मामले में इनसे कंपटीशन करना है, तो कम से कम नकल करें, तो अच्छे काम की नकल करें और इनका पीछा करें। मैं आपको बताऊंगा, आने वाले 10 साल में हमारी बिरादरी के भी लड़के यूपीएससी और आरपीएससी में सिलेक्शन होगा, ये आपको मैं आज यहां विश्वास दिलाता हूं। अब वो चीज नहीं रही कि लड़के पढ़ते नहीं है या पढ़ने में इनका दिमाग नहीं है। एक ही परिवार के कई बच्चे, चाहे अंता के 2 भाई डॉक्टर बनना एक साथ, चाहे अक्कल के 3 भाई डॉक्टर बनना, पढ़ाई की तरफ उनका रुझान हो चुका है। इसको यहां जितने भी जो बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, जो भी काम करें, लेकिन काम के साथ साथ पढ़ाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दे भी रहे, लेकिन इससे आगे बढ़ करके और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस वियामान एक तरह से जनरल में ये विद्यालय खुला, सब कुछ संशय था कि यहाँ विद्यालय कैसे चल पाएगा। अड़ोस पड़ोस में गांव नहीं, घर नहीं,
लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं इनके संचालक मंडल को, इनके गार्जियन को, यहाँ के सरपंच साहब को, सब लोगों ने सहयोग किया तो आज इस जंगल में मंगल हो गया। इतने बच्चे अपने सामने जो बैठे हैं, आप इन बच्चों को देख करके कितनी खुशी होती है ये अपने आप में महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, तेजाराम जी ने कही संस्कार की, वो बहुत जरूरी है। आजकल के जो जवान हैं चाहे बुजुर्ग हैं, जितने बैठे हैं उनके सबके जेब में बड़े बड़े मोबाइल है। ऐसे ये मोबाइल बड़ी खराब चीज है। इसको अगर सही ढंग से उपयोग लेंगे, सकारात्मक रूप से काम में लेंगे, पॉजिटिव रूप से काम लेंगे तो बहुत काम की दुनिया पूरी मुट्ठी में है। राजीव गांधी जी ने कहा था 21वीं सदी में दुनिया हर आदमी की मुट्ठी में हो जाएगी। दुनिया मुट्ठी में होना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना बढ़ा दिया। आज आप कोई चीज देखना चाहें, यहाँ बैठे हुए कौन सा गांव, कौन सा शहर, जहाँ से कितने किलोमीटर है, वो या उस गांव में क्या हो रहा है, या उस शहर में क्या हो रहा है, वो चीज देखना चाहें तो आप 1 सेकंड में इस मोबाइल को खोल के देख सकते हैं। दुनिया का किसी भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष इस टाइम कहां पर क्या भाषण दे रहा है आपको देखना था, आप उसको लाइव देख सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है। आप अगर इसमें शिक्षा का ज्ञान लेना चाहें, जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेटर हैं, उनका अगर नॉलेज लेना चाहें, उनको सुनना चाहेंगे तो आप इसमें 1 मिनट में खोलें और उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, जो फेक यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो कई चीजें गलत भी आपको उसमें नजर आएगी। आजकल के जितने भी जो लोग हैं मोबाइल देखते हैं, वो मोबाइल देख करके जो देखते हैं वो सामने देख करके उसको सच्चा मान लेते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। अपने को किसी प्रकार का ज्ञान तो है नहीं, बिना ज्ञान के सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो चीज देखते हैं उसको सही मानते हैं, ये चीजें सही नहीं। मैं आपको कहना चाहूंगा इन चीजों से बचें, संस्कारवान बने। संस्कारवान के जैसे अभी तेजाराम जी कह रहे थे, मैं हमेशा कहता हूं छोटे का बड़े का कदर कायदा कैसे किया जाता है, उनका अदब कैसे किया जाए, ये अपनी सबकी जिम्मेदारी। सबसे पहले जो गार्जियन बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद में शिक्षकों की जिम्मेदारी है। ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे 10th से लेकर के प्राइमरी तक के, इस समय की जो भी घटना होती है, जो भी बच्चों को सिखाया जाता है, वो ताउम्र याद रहता है। इस उम्र में हम और रोशन जी, तेजाराम जी घूमते हैं, कई चीजें देखते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं कि कल हमने क्या देखा था, किससे मिले थे, क्या बात हुई थी। लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम हमारे जो अध्यापक थे, उस टाइम के जो हमारे मार्गदर्शक थे, पढ़ाने वाले नहीं, पहले बच्चों को जो दिशा दी जाती थी, चाहे गुरुजनों के द्वारा, मास्टरों के द्वारा, गांव के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा, उस दशा पे बच्चे चलते थे। उसके बाद में बीच में जमाना आया, राजा भाई वगैरह बैठे हैं, फिल्मों के द्वारा लोगों को दर्शाया गया, समाज को दर्शाया गया। एक फिल्म हुआ करती थी, उसमें ठाकर का क्या रोल होता है, दलित का क्या रोल होता है, मास्टर का क्या रोल होता है, नेता का क्या रोल होता है, उसके बारे में दर्शाया गया, तो लोगों के दिमाग में वो चीजें सेट हुई। लेकिन आज के जमाने में सब चीजें हट करके ये मोबाइल आ गया। इस मोबाइल में देखा जाता है आज की दुनिया कैसे चल रही है, इस मोबाइल को रोल मॉडल मान लिया। ये अपने आप में ठीक नहीं। इस चीज पे विशेष ध्यान दें। किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं। अमूमन लोग कहते हैं नेता तो चोर ही होते हैं, नेता तो ऐसे ही होते हैं। नेता बनना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में चाहे अफसर बनना हो, नेता बनना हो, सामाजिक कार्यकर्ता बनना हो, चाहे टीचर बनना हो, जिस भी लाइन में आप जाना चाहोगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उसमें काफी योग्यता चाहिए, काफी काबिलियत चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज की तारीख में देश को जो जरूरत है, देश को दिशा देने के लिए राजनीति में वो पढ़े लिखे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। आज की तारीख में दुनिया में जो टॉपर है यूपीएससी के लोग, वो इस राजनीति में उनको बुलाया जा रहा है, उनको खड़ा किया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है। जब राजनीति में अच्छे लोग होंगे, अच्छी दिशा वाले होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदारी वाले लोग होंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, पहले लोग कहते थे, अभी तेजाराम जी उदाहरण देते थे, गढ़ला के बच्चे का एम्स में जो टॉप डॉक्टर में सिलेक्शन हुआ है, वो रिजर्वेशन की वजह से नहीं हुआ, सामान्य कोटे से हुआ। आज की तारीख में
आपने देखा होगा जैसलमेर की कलेक्टर है टीना डाबी, एससी की है, मेघवाड़ है, वो पूरी यूपीएससी में टॉपर है। पूरी दुनिया, पूरे देश में कलेक्टर की परीक्षा हुई, उसमें नंबर 1 पे टीना डाबी आई, और टीना डाबी एससी के रिजर्वेशन से नहीं आई। अब लोग कंपटीशन में आ गए, रिजर्वेशन को भी पीछे छोड़ते हुए जनरल में आ गए। अपने बच्चे, जो सामने बच्चे बैठे हैं, इनमें भी एक दिन ऐसे बच्चे पैदा होंगे, ऐसे बच्चे आगे आएंगे तो देश का नेतृत्व करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। अपने पड़ोस का उदाहरण है, गंगारा गांव के 3 भाई आईएएस बन गए, गरीब सुथार परिवार के लोग, जिनका कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं। लोग कहते हैं आगे जाने के लिए बॉम्बे दिल्ली जाके पढ़ाई करें। जो जोगाराम कलेक्टर बना, वो ग्राम सेवक लगा हुआ था सेतराव। मेरे पास मोटरसाइकिल थी, बाड़मेर से जब मैं रामसर आता तो मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के आता था। वो आज की तारीख में सेक्रेटरी है पूरे राजस्थान में, बहुत बड़े पद पे हैं। ये आप धारणा बना रहे। दूसरा उदाहरण मैं दूं आपको, राजा के साथ एक देव बहादुर पढ़ता था, एक साथ पढ़ते थे। राजा उससे होशियार था, देव बहादुर उससे कमजोर था। देव बहादुर के परसेंटेज 55 और 60 के बीच में थे, इसके 70 के आसपास थे। राजा ने तय कर लिया खलीफों को जमात का मसला है, बड़े लोग हैं, इनको पढ़ने में थोड़ा मन कम लगा। वो लड़का यहाँ इसके साथ घूमता घूमता दिल्ली चला गया, 2 साल दिल्ली रहा, कंटिन्यू, घर नहीं आया। 2 साल दिल्ली रह करके पढ़ाई थी और वो कलेक्टर बन गया गुजरात के, आज राजकोट में कलेक्टर लगा हुआ है, इसके साथ पढ़ने वाले। आप तय कर लेंगे हमको पढ़ना है, कुछ बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे 8 से 10 साल के, 12 साल के लड़के 30 पारे होते हैं कुरान में, 30 पारे, उसको हिफ्ज कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं। 30 पारे एक साथ सुना लेते हैं। रमजान का महीना शुरू हो रहा है, लड़का आगे खड़ा होगा, 30 पारे 30 दिन सुना के बाहर जाता है, एकदम एक शब्द नहीं भूलता है। कैसे कमजोर है अपन? लेकिन तय करना पड़ेगा, ये माइंड में लाना पड़ेगा, कपड़े पढ़ना है, कुछ बढ़ना है। उस पढ़ने और बढ़ने में जो सहयोग है, सहयोग में किसी प्रकार की अब कोई कमी नहीं है। समाज किसी तरह से, कोई किसी प्रकार से कमजोर नहीं है। हम पढ़ते थे बाड़मेर में, जहाँ भी उसी टाइम बाड़मेर रहते थे, हमको कमरा नहीं देते कोई, पूछते थे कमरा, हाँ ये पढ़ो कमरा देख लो। कमरा देखा, देखने के बाद पूछते थे कौन से जाति के हो, तो बताते कि वहां कहने से जाते के। तो ये तो कमरो ठीक कोने दिए है, हमको कमरा नहीं मिलता था। आज की तारीख में अपनी बिरादरी के लिए बाड़मेर में 3 हॉस्टल है, एक नहीं 3 हॉस्टल है। सरकारी हॉस्टल भी है, प्राइवेट हॉस्टल भी है, समाज की हॉस्टल भी है, कई मकान है, सब लोगों के वहां घर है। आपको रहने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अगर बच्चा कहीं पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, होशियार है, टॉपर है, उसको आगे लाइए, एक दिन में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। कहीं वो आप डॉक्टरी करने के लिए जाए, कहीं आईएएस बनने के लिए जाए, कहीं इंजीनियर बनने के लिए जाए, कहीं भी जाए, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो पैसे की अब समाज में किसी प्रकार की कमी नहीं। बात शिक्षा की चल रही है तो तेजाराम का बखान करने करीब में मैं नहीं रहूंगा। तेजाराम ने जब काम शुरू किया था तब लोग उनकी मजाक करते थे कि ये तेजाराम काम में क्या कर रहा है, अपनी मूर्ति लगवाएगा क्या लगाएगा। मैं इनके मुंह के सामने नहीं कर रहा, हमेशा कहता हूं आज की तारीख में तेजाराम में 3 स्कूल शुरू कर, वैसे 4 स्कूल है ना, 4 स्कूल हैं। 2 आवासीय स्कूल है बच्चों की और बच्चियों की, एक केंद्रीय विद्यालय है और एक ये गवर्नमेंट की सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जल्दी ही आपके बीच में यहाँ कॉलेज भी मिलेगा। जो आदमी चाहता है वो करके दिखाता है। थोड़ी देर पहले हम गए थे, स्कूल को देखा, देख के दिल खुश हुआ कि इतने बच्चे और बच्चियां इस वियावान जंगल में, एकदम गांव में, बॉर्डर के एरिया है, पाली के बच्चे, नागौर की बच्चियां यहाँ पढ़ने आ रही है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अपने यहाँ से पड़ोस में 10 किलोमीटर दूर है, अपने बच्चियों को अगर हॉस्टल में डाल दे तो अपने को क्या तकलीफ है? आपको जागृत होना पड़ेगा। लोग हमेशा बात करते थे, जाटों की बात करते, जाट तो आगे बढ़ गया, फिर जाट आगे कैसे बढ़ गए? 33% आरक्षण है बच्चियों का, 33% आरक्षण सीधा जाट ले जाते हैं। पीछे 67% है, उसमें अन्य जातियों का आरक्षण जाता है, उसमें ऊपर पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं सरकार नौकरी नहीं देती। जब बच्चियां 33% का आरक्षण में सिलेक्शन हो रहा है, अगर अपनी बच्चियां पढ़ेगी तो उन आरक्षण में शामिल हो जाएगी। तो बच्चे और बच्ची दोनों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, शिक्षा संस्कार सबका ध्यान दें। सरकार भी किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ रही। किसी भी स्कूल का मामला हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें
जितना बन सकता है सरकार उसमें हर तरह से सहयोग दे रही है, अड़ोस पड़ोस के लोग उसमें सहयोग दे रहे हैं। अब कमी किस चीज की? कमी अपनी है, अपनी शिक्षा में बढ़ चढ़ कर भाग ले, और भी कोई करने में गलती होगी तो हमें माफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय। बहुत अच्छा हमारे